गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। इससे पहले आपने मैनेजमेंट एज ए सिस्टम के रूप में जाना था। मैनेजमेंट की प्रकृति में एक विषय आता है, मैनेजमेंट एज ए इनबॉर्न और एक्यूर्ड एबिलिटी, प्रबंध जन्मजात प्रतिभा एवं अर्जित प्रतिभा के रूप में। प्रबंध एक कौशल और योग्यता है, किंतु अक्सर ये प्रश्न उठता है कि प्रबंध कौशल जन्मजात है अथवा अर्जित है। तो इसको समझने के लिए हमें इसको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक प्रबंध जन्मजात प्रतिभा है और दूसरा प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है। तो पहले प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, ऐसी धारणा लोगों के मन में क्यों बनी, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो कुछ विद्वानों का मत है कि प्रबंधक भी कलाकारों की भांति जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जा सकते। उनका मानना है कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। कुछ विचारकों का मत है कि प्रबंध वंशानुगत है, अर्थात प्रबंध की कला व्यक्तियों को विरासत में अपने पूर्वजों से मिल जाती है तथा सीखनी नहीं पड़ती है। ये जन्म के साथ ही खून में रची बसी होती है। इस प्रकार के जो विश्वास है, उस विश्वास के पीछे उसकी मान्यता है। अब उनकी मान्यता में क्या क्या कारण है, क्या बातें हैं। जैसे सदियों से व्यवसाय में प्रबंध एवं स्वामित्व जुड़े रहे हैं, प्राय स्वामी ही प्रबंध का कार्य देखते रहे हैं। कई संगठनों में प्रबंध पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो इस कार्य को देखती आई है। कई शताब्दियों तथा संगठनों में प्रबंध एवं स्वामित्व को पृथक नहीं किया गया। आज भी कंपनियां बहुत कम हैं। साझेदारियों तथा एकाकी स्वामित्व वाले प्रारूपों का आज भी आधिक्य है। ऐसे संगठनों में प्राय स्वामी ही प्रबंधक होते हैं। ऐसे संगठनों का स्वामित्व भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। अतः ये मिथ्या धारणा बन गई है कि प्रबंधक जन्मजात पैदा होते हैं। अब इसके अलावा प्राचीन काल से ही प्रबंध औद्योगिक घरानों से संबंधित रहा है। एक लंबे समय काल से साझेदारी एवं एकाकी स्वामित्व व्यवसाय का आधिक्य रहा है। शासन व्यवस्था की बात करें तो सदियों तक लोगों ने ऐसी शासन व्यवस्था देखी है जिसमें राजा का लड़का ही भावी राजा बनता है। इस प्रथा ने भी इस अवधारणा के विकास में योगदान दिया है। प्रबंध को विशिष्ट ज्ञान का कार्य न समझना। प्रबंध को कई सदियों तक विशिष्ट ज्ञान नहीं समझा गया। कुछ लोग तो प्रबंध के संबंध में यहाँ तक कह गए हैं कि प्रबंध तो सामान्य ज्ञान तथा परंपरागत नियमों का उपयोग है। मैनेजमेंट इज मियरली द एक्सरसाइज ऑफ कॉमन सेंस एंड गोल्डन रूल्स। ऐसी मिथ्या धारणाओं के कारण भी लोग प्रबंध को न तो विशिष्ट समझते थे और न वे इसमें विशिष्ट ज्ञान के उपयोग को भी अनिवार्य मानते हैं। अब इसमें लोगों को कई उदाहरण भी मिल जाते हैं। कुछ लोगों ने इस मिथ्या धारणा पर विश्वास कुछ उपलब्ध उदाहरणों एवं प्रमाणों के आधार पर कर लिया है। देश विदेश में अनेक उदाहरण एवं प्रमाण मिलते हैं कि अनेक सफल व्यवसायियों ने कभी भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। हमारे देश के औद्योगिक जगत के आधार स्तंभ जमशेद जी टाटा, घनश्याम जी बिड़ला, जमनालाल बजाज आदि ने भी कभी प्रबंध की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी वो सक्सेस रहे। तो इन उदाहरणीय नामधारी महान उद्योगपतियों की सफलता एवं कुशलता असंदिग्ध है, किंतु इन्होंने अपनी प्रबंध की कुशलता को अनुभव एवं सामान्य ज्ञान से अर्जित किया था। ये पैदा होते ही उसी रूप में विकसित नहीं हुए थे और इनका औद्योगिक साम्राज्य भी धीरे धीरे विकसित हुआ था। अतः इनकी सफलता इनके स्वयं के परिश्रम एवं अनुभव से विकसित प्रबंधकीय सिद्धांतों पर आधारित रही है, केवल भाग्य एवं जन्मजात प्रतिभा के आधार पर इनकी नहीं रही है।
ऐसे ही प्रारंभ में कुछ प्रक्रिया अत्यंत सरल और अनुभवजन्य रही है। प्रबंध में अधिकांशतः सामान्य ज्ञान एवं प्रयोग जो परंपराओं का उपयोग होता रहा है। प्रबंध एक लंबे समय से परंपरागत, अनौपचारिक, अव्यवस्थित तथा कुछ नियमों तक ही सीमित रहा है। अनेक उद्योगपति बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के सफल प्रबंधक रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों की ये जो धारणाएं हैं वो धारणाएं डेवलप हुई कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। अब एक दूसरा जो पक्ष आता है वो है प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है। तो आज प्रबंध के बारे में जन्मजात प्रतिभा की धारणा क्षीण होती जा रही है। ये माना जाने लगा है कि प्रबंध एक प्रशिक्षित कौशल है। कई विद्वानों का मत है कि प्रबंधकीय ज्ञान का शिक्षण आवश्यक है, इसके बिना प्रबंध नहीं किया जा सकता। इस धारणा के पीछे कई कारण हैं, जैसे प्रबंध के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अब प्रबंध एक विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान माना जाता है। व्यवसाय में स्वामित्व एवं प्रबंध पृथक पृथक हो गए हैं। प्रबंधकों की जो नई पीढ़ी है वो प्रशिक्षित है एवं औपचारिक शिक्षा प्राप्त करके आ रही है। अब प्रबंध सामान्य ज्ञान, अनुभव अथवा परंपराओं का विषय नहीं रह गया है। इसकी प्रकृति जटिल और वैज्ञानिक हो गई है। प्रबंध एक विज्ञान बन गया है जिसे सीखा जा सकता है। तो जो ये कारण है, इस कारणों से या जो ये चीज़ें चल रही है, इसके आधार पर आज की तारीख में अपन ये कह सकते हैं कि प्रबंध जो है एक अर्जित प्रतिभा है। और आप देख रहे हैं कि देश में विभिन्न शहरों में जो प्रबंधकीय ज्ञान और प्रशिक्षण की विधिवत शिक्षा उपलब्ध है। आज की तारीख में विद्यार्थी प्रबंध का कोर्स करके BBA है, MBA है करने के बाद में जो है अच्छे पदों पर, प्रबंधक के पदों पर अच्छी अच्छी कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि प्रबंध वर्तमान समय में एक अर्जित प्रतिभा के रूप में देखी जाती है, जन्मजात प्रतिभा के रूप में नहीं देखी जाती है। धन्यवाद आज के लिए।